अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यकीन करें ये ऐसी कमाल की चीज़ बनेगी आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप के बराबर जी घी शामिल किया। ऑयल है तो आप इसमें ऑयल शामिल कर दें। गर्म होने का वेट किया और उसमें शामिल कर दिए हैं 2 अदद रफली चॉप किए हुए प्याज। साथ ही हमने लहसुन के जवे शामिल कर दिए हैं। 15 से 16 अदद ये जवे हैं, आपने थोड़े ज़्यादा शामिल करने हैं इसमें। और इनको आपने कूट के नहीं शामिल करना, साबित ही शामिल कर देना है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनका आगे क्या होने वाला है। प्याज़ों को फुल ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, हमने इनको नरम करना है। जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको नरम करूंगा। यहाँ पे देखें जी व्यूवर्स, प्याज नरम हो चुके हैं। कलर हमने इनका तब्दील वैसे भी नहीं करना था। ये इनकी परफेक्ट स्टेज है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हुआ है। साथ में लहसुन के ऊपर भी इसी में शामिल कर देंगे 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटरों को इसके अंदर शामिल कर दिया है। टमाटरों को भी फुल नहीं पकाना, हमने हाफ हाफ इनको रखना है। हाफ डन होने तक हमने टमाटरों को पका लेना है। जब टमाटर हमारे पक जाएंगे, आंच हमने यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ कर दी है, क्योंकि हल्की आंच पे मसाला जो है वो मज़े का नहीं बनता। तो आंच आपने तेज़ रखनी है। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको इस तरह बारीक काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर हमारे हाफ हाफ हो चुके थे, इसको भी 1 मिनट के लिए इसके अंदर पका लेते हैं ताकि इसका भी जो चस्का है वो शामिल हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 मिनट मैंने इसको पका लिया है जी। अभी इसमें शामिल करते हैं मसाले। साबुत धनिया बिल्कुल भी नहीं कूटा हुआ, ना ही हाथों से क्रश किया हुआ है, 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने शामिल किया है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको देख लेना है। हल्दी जो है वो हाफ चम्मच इसमें शामिल की है। ये सारी चीज़ें टीस्पून के हिसाब से शामिल की जा रही हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें शामिल किया गया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अभी अगर आप देखते हैं कि मसाला बिल्कुल खुश्क है तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दें। अगर मसाला खुश्क नहीं है तो आपने इसी तरह इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे मसाले को मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगा और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि आगे इसके साथ हमने क्या करना है। उससे पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैं इसमें डालने जा रहा हूँ जी हाफ कप पानी। हाफ कप पानी इसमें क्यों शामिल किया है ये आगे चल के आपको स्टोरी पता लगेगी। इसको मिक्स कर लेते हैं और एक दफ़ा इसको पका लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमने इसको भी पका लेना है ताकि पानी कच्चा ना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है हमारा। खुश्क मसालों को पकाने पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, इसलिए खुश्क मसालों को मसाले के अंदर बहुत अच्छे से पकाना होता है। मसाला हमारा 100% रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पालक। ये बिल्कुल थोड़ी सी पालक मैंने ली है, 1 मुट्ठी के बराबर है। इसको इस तरह बारीक काट लिया है, इसमें शामिल कर देंगे और मसाले के अंदर इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। पालक अपना पानी छोड़े जैसे भी करे, हमने इसको 2 मिनट के लिए इसके अंदर पका देना है मसाले के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह सारा मसाला जो है वो पालक को लग जाए। मसाले को अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया पालक के साथ। तो यहाँ पे जी देखें ये शलजम है, इस तरह बारीक इनकी कटिंग कर ली है एक जैसी, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 किलो शलजम लिए हैं, उसके छिलके उतार के साफ़ सुथरा करके 3 पाव बचे होंगे यकीनन, ये इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। इनको भी हमने बहुत अच्छी तरह पालक और मसाले के साथ मिक्स करना है ताकि सारे मसाले में ये अच्छी तरह डिप हो जाएं। तो यहाँ पे इसको हिलाएंगे और सिर्फ हमने इसको हिला के छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसके अंदर भूनना है। जितना अच्छी तरह हमने शलजम को भुना होगा, इसका इतना प्यारा टेस्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनूंगा अच्छे से। आपने मेरे साथ रहना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं उसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे 4 से 5 मिनट होने वाले हैं इनको मसाले में भूनते हुए शलजम को। तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर मसाले के अंदर कितना प्यारा निकल के आ चुका है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इसको हल्की आंच पे रख कर पकाया जाए तो शलजम जो है वो अपने ही पानी में गल जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि शलजम अपने पानी में बिल्कुल भी नहीं गलता। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी शामिल किया है
पालक को तो मैं कह सकता हूँ कि वो हल्की आंच पे अपने पानी में गल जाती है, लेकिन शलजम इंतहाई सख्त होता है, इसलिए शलजम कभी भी अपने पानी में नहीं गल सकता। तो इसलिए इसको पानी लगाना ज़रूरी होता है। पानी मैंने इसको लगा दिया है, एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला और पानी एक जैसा हो जाए हर तरफ से। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है जी। तो अभी इसके ऊपर हम रखेंगे कवर लगाना है हमने लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये सख्त चीज़ है, इसको गलाने में टाइम लगता है जनाब। तो यहाँ पे इसका कवर रखते हैं और ये दम इसका लगेगा 20 मिनट का। 20 मिनट के बाद हम इसका कवर उठाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना बेहतरीन, बहुत ही प्यारी खुशबू उठ रही है जी। एक दफ़ा इसको मिक्स करके चेक कर लेते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है। जो खुद शलजम ने पानी छोड़ा है वो, और जो पानी हमने शामिल किया था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है पानी। अब हम इसके साथ एक बड़ा स्पेशल काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम इसके साथ क्या करते हैं। एक लिया हमने मैशर, और मैशर की मदद से हमने इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह करके मैश कर लिया। ये हमने बहुत ज़्यादा इसकी चटनी नहीं बनानी, इसको हाफ हाफ कर देना है ताकि इसकी ग्रेवी सी बन जाए। कुछ शलजम जो हैं वो इसी तरह रहेंगे और कुछ शलजम जो हैं वो इसके अंदर पीसे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 मिनट के लिए हमने इसको एक दफ़ा सारे के ऊपर चला लेना है। उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं चलाना, हल्के हाथ से चलाना है ताकि सारा आपका चटनी ना बन जाए, आपका सालन ही रहे। और यहाँ पे आप देखें इस तरह करके हमने जो लहसुन इसके अंदर साबुत शामिल किया था वो, और जो भी चीज़ इसके अंदर थी वो मैशर के अंदर इस तरह मैश होके एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सालन हमारा रेडी हुआ है। इसके अंदर पालक भी शामिल है, इसके अंदर शलजम भी शामिल है, इसके अंदर साबुत लहसुन भी हमने डाला था। तो ये माशाल्लाह अभी देखें कितना ये ग्रेवी वाला बहुत बेहतरीन क्रीमी इसका टेक्सचर आ रहा है। सालन हमारा रेडी है। जस्ट हमने एक लास्ट मसाला इसके ऊपर शामिल करना है। गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। हरा धनिया इसमें शामिल किया है। इन दोनों चीज़ों को इसके अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो सर्दियां आने वाली हैं जनाब, सर्दियां आने से पहले इस तरह का आपने शलजम का सालन बनाना सीख लेना है। आज की ये स्पेशल डिश जो है वो आप लोगों के लिए तैयार की गई है। आप लोगों ने मुझे बताना है अपने कमेंट्स में कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मज़ीद अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आते रहें तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे इसको सेटिंग कर दिया मैंने, आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, आपने हमारे साथ रहना है।